अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला मैच, ओपनिंग मैच हम हार चुके हैं। इस हार की वजह क्या है? क्या कप्तानी का डिसीजन जो पहले बॉलिंग का था वो वजह है? हमारी बैटिंग वजह है? नहीं, ये नहीं है। इस हार की वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जनाब, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये अना का मसला है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट में ऐसा बंदा बैठा हुआ है, इस कोचिंग स्टाफ में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसकी अना जो है, जिसकी ज़िद जो है वो पाकिस्तान से ऊपर है। जब उसको कहा जाता है कि तुम सिलेक्शन में जाके दोबारा से देखो कि तुमसे कहीं गलती हो गई है, तो वो सिलेक्शन में नहीं देखता। वो कहता है नहीं, मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। उसको जब कहा जाता है कि तुम टेस्ट मैचेस क्यों स्पिनर्स को लेके खिला रहे हो, ये विकेटों का क्या बना रहे हो यहाँ पे, तो वो कहता है बस जो मेरा डिसीजन है वही मेरा डिसीजन है। ओके, वो किसी को सुनने नहीं देता, किसी की दूसरे की सुनता ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले आप ये देखो कि मैच पे आते हैं कि क्या हुआ उसमें। सबसे पहले ये देखो कि आपने सिलेक्शन में, आपको दुनिया सारी कहती रही कि आप एक जेन्युइन ओपनर लेके आओ, जेन्युइन ओपनर लेके आओ, जेन्युइन ओपनर लेके आओ, आप नहीं लेके आए। आपने बदमाशी से कहा जी कि नहीं, एक फ़खर जमान ही ओपनर होगा। इंजर्ड हो गया वो। अब 15 के स्क्वाड में कोई ओपनर है ही नहीं। वनडे में ओपनिंग करने वाला जेन्युइन ओपनर कोई है ही नहीं। आपने अब्दुल्ला शफीक जैसा जेन्युइन ओपनर, जेन्युइन बैट्समैन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक वाला बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके आया है, उसको आपने साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस की वजह से आपने उठा के बाहर फेंक दिया। 15 के स्क्वाड में भी उसको नहीं डाला। आज अगर वो 15 के स्क्वाड में होता तो एटलीस्ट वो यहाँ पे आके ओपनिंग तो करता, बैटिंग तो करता। आपने जो बाकी 4 रखे हुए हैं टीम के अंदर, जो जो स्क्वाड में हैं, क्या उनमें से कोई आपने खिलाना है इस चैंपियंस ट्रॉफी में? किसी ने नहीं खेलना था ना, सिर्फ वो बैठना ही था। वो स्क्वाड में थे तो भाई एक जेन्युइन ओपनर डाल लेते वहाँ पे। तो कौन है ये वो बदमाश जो किसी की सुनता नहीं है, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी टेस्ट क्रिकेट का, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी फास्ट बॉलिंग का, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी बैटिंग का? यानी कि बदमाशी है यहाँ पे। फिर दूसरी बात ये है कि आपकी फील्डिंग ने क्या किया। आपकी फील्डिंग ने 40 से 50 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। आपके हाथ से वो 2-2, 3-3 रन भागे हैं। जहाँ पे 75 मीटर की टोटल बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे कुछ 2 रन डरते हुए नहीं बनाता, वहाँ से वो 3-3 रन आपके बना के चले गए। कैसे? आपकी इंटेंट ही नहीं थी। मैच शुरू होने से पहले ही आपकी इंटेंट नहीं थी। आपके ऊपर, कप्तान के ऊपर और प्लेयर्स के ऊपर एक ह्यूला बैठा हुआ है, एक ड्रैकुला बैठा हुआ है। वो किसी को हिलने ही नहीं देता। वो कहता है मेरी मर्जी होगी, ये होगा, जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। वो अब किसी प्लेयर की मर्जी नहीं सुनता, किसी बॉलर की मर्जी नहीं सुनता, किसी कप्तान की मर्जी, किसी की भी वो सुनता ही नहीं है। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब हमने 320 रन बनाए। कप्तान ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था। इस विकेट में कुछ भी नहीं था। इस विकेट में क्या था? कुछ भी नहीं था। हमने 260 रन नहीं बनाए, लेकिन हम 320 रन नहीं बना सके। सबसे पहले हम उनको 280 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इतने दे दिए। इतनी उन्होंने रनिंग से हमसे रन्स बना लिए। 40-50 रन तो उन्होंने हमसे छीन के ले लिए। एक तो हमें वहाँ से सेट बैक पड़ा, चलो ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि जब कप्तान कह रहा है कि भाई मेरी मर्जी से बॉल करो, बॉलर अपनी बदमाशी में आए हुए हैं। वो अपनी एक उस हवा में कि हमसे बड़ा तो कोई बॉलर ही नहीं है। भाई तुमने 5 फील्डर एक साइड पे रख लिए हैं, तो तुम बॉल पर वहाँ पे कराओ ना। तुम बॉल पर लेग साइड पे क्यों दे रहे हो? फिर दूसरी बात यह है कि आपने 320 रन दे दिए, चलो ठीक है, हो गया। और भाई किसी इंटेंट से तो आओ। तुमने एक ऐसे बंदे को जो 5वें नंबर का बैट्समैन है, तुम उसको ओपनिंग के लिए भेज रहे हो यहाँ पे कि जा भाई तू ओपनिंग कर नई बॉल से। उसने ज़िंदगी में कभी नई बॉल से खेला ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये ज्यादती की, उसको वन डाउन कर दिया। सऊद शकील की मैं बात कर रहा हूँ। अब फिर आज उसको आपने उसको ओपनर भेज दिया। उसने तो अपनी बैटिंग को, एक बैट्समैन को अपने ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। और भाई अगर तुमने यही था तो वो लिट्टूस है, वो खट्टू नखट्टू क्या नाम है उसका, वो तैयब ताहिर जो है, भाई उसको भेज दो ना ऊपर। उसने क्या किया? वो पर्ची है किसी की, भाई उसको वहाँ पे भेज दो। उसने पीछे जाके तो हाथ में ही मार दी है ना। लेग साइड में 4 मैचों में वो एक ही जगह पे आउट हो चुका है। उससे ये शॉट नहीं संभाली जा रही। एक शॉट भाई ऑफ स्टंप से ड्रैग करके वो लेग स्टंप पे लाके मार रहा है। वो भाई उसको भेज दो। तुमने सऊद शकील को क्यों उठा के ओपनर कर दिया? पहले तुमने बाबर को वेस्ट किया, अब तुमने वो किया। अब बाबर की बात यह है कि भाई साहब, बाबर को कोई ये समझाए कि भाई तूने जाके सिर्फ 50 नहीं करनी, तूने जाके जब टीम के लिए भी खेलना है। मतलब उस बंदे का ये है कि वो 80 बॉलें खेल के गया। 300 रन, 320 रन बनाने हैं 300 बॉलों पर। 170 बीच में डॉट है। कोई बना सकता है ये रन? 170 बॉलें डॉट 300 में से। अब
यार मतलब फिर कैसे बने रन्स? इंटेंट ही नहीं थी यार। इस विकेट में क्या था? रिजवान साहब आते हैं, रिजवान साहब आए 1 डाउन, उनको तो होश, रिजवान को पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। वो मतलब टेल एंडर जो शॉट खेलते हैं ना, वो रिजवान खेल रहा था आज। वो ठीक है, वो कैच अच्छा हो गया, लेकिन वो कैच ना भी होता, रिजवान ने उससे अगली पे या उससे अगली पे कहीं ना कहीं आउट हो जाना था उसने। फिर जब रिजवान आउट हो गया, बाबर खेल रहा है 30 के ऊपर, तुमने एक ऐसे प्लेयर को क्यों भेजा? एक ऐसे बैट्समैन को क्यों भेजा जो भाग ही नहीं सक रहा? उस बैट्समैन को भी नहीं पता था कि मैं नहीं भाग पा रहा, मैं रन्स नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस वहाँ पे तो स्ट्राइक रोटेट करना था। 10 ओवर तो हो चुके हुए थे, वहाँ पे तो सिंगल डबल करने थे, जो बाबर के मिस हो गए। बाबर के कम से कम 15-20 रन मिस हुए उस बंदे की वजह से, क्योंकि ना वो 2 रन बना सकता था, ना वो सिंगल बना सकता था। बाबर आजम तो बिल्कुल डक हो गया ना यार, उसको तो समझ ही नहीं आई कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि बाबर आजम ने वहाँ पे सिंगल डबल करना था, 6 की एवरेज लेके चलनी थी। लेकिन दूसरी तरफ से बंदा कहता है भाई मेरे से भागा ही नहीं जा रहा, मैं सिर्फ स्लॉग करने आया हूँ। और स्लॉग भी भाई तू क्रॉस बैट मार रहा है, तो सीधा मार लेना उस बॉल को जिस पे बोल्ड हुआ है, तो क्रॉस क्यों जा रहा है? फिर कहते हैं जी इसको नी का मसला है। ओ भाई नी का मसला है तो तू वो स्वीपे मार रहा है, स्वीप पे चौके मार रहा है, उसको किस तरह का नी का मसला है? अगर तुमने ये इंजर्ड हो ही गया था तो मैनेजमेंट उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता था कि अगर हम इसको 3 ओवर पहले भेज देते तो वो ओपनिंग कर लेता, सिर्फ 3 ओवर पहले आ जाता है, क्योंकि रीज़न तो उसकी जेन्युइन थी। उसको 3 ओवर बाद आके जो घूम रहा है ग्राउंड में, और भाई को तुम अगर 3 ओवर पहले आ जाते, तुम ओपनिंग, तुम यही 24 रन बना लेते, लेकिन कम से कम ओपनिंग तो हमारा ओपनर तो हो जाता वहाँ पे। खैर वहाँ पे भी वो हुआ। अब दूसरी बात ये है कि आपने जो स्पिनर नहीं रखा, आपको आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आके 3 स्पिनर से डोमिनेट कर रहा है, आपके पास स्पिनर है ही नहीं। एक भी आपके पास, वो जो एक स्पिनर है बेचारा, उसने 10 ओवर में 47 रन दिए, क्योंकि उसको तो पढ़ना ही है ना, स्पिनर ही एक है। शुरू के तो उसके ओवर ठीक थे, आखिरी 3-4 ओवरों में उसको रन पड़े हैं, तो भाई वहाँ पे तो स्पिनर्स को पढ़ते हैं इतने। आपके फास्ट बॉलर जो वो हारिस रऊफ साहब आपके फास्ट बॉलर हैं ना, उस बंदे के पास पेस है, 145 से ऊपर उसकी स्पीड नहीं है। 145, वो कहते हैं जी मैं बहुत तेज़ बॉलर हूँ। भाई तो कौन सा तेज़ बॉलर है, 145 से ऊपर तेरी स्पीड नहीं है। दूसरी ये है कि ना उसको पता ही नहीं है कि मैंने बॉल फेंकना कहाँ है। वो टेनिस क्रिकेट खेल खेल के यहाँ पे आ गया, उसको कुछ पता नहीं है। भाई हम कब सीखेंगे यार? कोई बॉलर वो जो था हमारे पास, आकिब जावेद था, उसको ले आए हम। वो आकिब की मैं बात नहीं कर रहा, आकिब जावेद मुझे सख्त बुरा लगता है, मुझे आकिफ जावेद की बात कर रहा हूँ। एक आकिफ बॉलर है नया, वो हेड स्क्वाड, उसको ले आओ कि इसको निकालो बाहर यार। ये हर मैच में मतलब 80 रन दे जाता है ये, और 2-3 दे भी गया तो क्या हुआ? इसको जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हो वहाँ पे इसको ले जाएं, वहाँ पे ये आउट कर लेता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसका बाउंस होता है बात, और इसमें कुछ भी नहीं है। इंटेंट होता ना आज के मैच में, हम ये 320 रन चेस कर सकते थे। हमने इसी विकेट पे 352 रन चेस किया, लेकिन एक आपके पास सिर्फ देखें, अगर साइम अयूब चला गया था ना एक ओपनर, तो भाई बाकी तो 2 ओपनर रखते, वो नहीं रखे। उस्मान खान को बिठाया हुआ है वहाँ पे उसमें डग आउट में, उसने क्या करना? उसने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच खेलना? अब खेलेगा बेचारा वो, उसको अब ओपनर लेके आओगे? जो बता T20 में 6वें नंबर पे खेलता है, उसको अब ओपनर लेके आओगे? इसका कसूर किसके? इसमें कसूर कप्तान का है। कप्तान क्या करे? कप्तान के पास जो रिसोर्सेज होंगे उसी में से कुछ यूटिलाइज करेगा ना। ठीक है, बैटिंग का कसूर है, बाबर आजम को अब संभलना चाहिए, नहीं तो बाबर आजम को उठा के सॉरी, बाबर आजम को उठा के बाहर फेंको यार, कोई नया लेके आओ बाहर से। क्या ज़रूरत है ऐसे किंग की या ऐसे ऐसे बैट्समैन की? क्या ज़रूरत है? मान लिया बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है जो मौके पे आपको डिलीवर ना कर सके? और फिर मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई है भाई, एंड है देखें। और रन रेट का तो ख्याल रखो। तुम्हें पता चल गया मैच हमारे हाथ से निकल गया, 280 तो बनाओ। अपने बैट्समैन को ये कह दो कि भाई 280 टारगेट रख लो, रन रेट सेट करो, क्योंकि आईसीसी की टूर्नामेंट्स जो होते हैं इसमें रन रेट मैटर करता है। अगर अगला मैच हम इंडिया से और बांग्लादेश से जीत जाते हैं तो हमें रन रेट पे आ जाएंगे। आपका रन रेट कितना नीचे है? तो ये चीज़ें मैनेजमेंट में करनी होती हैं, कप्तान ने करनी होती हैं। यकीन मानिए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इनकी आपस में, और ये पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे। और जो आज जो इंटेंट थी, आप न्यूजीलैंड से घर में आप 3 मैच स्ट्रेट हार जाते हो, मतलब ये मेरे हिसाब में लानत होगी हम पे। एनीवेज, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।